हम लोग भगत सिंह भी बन जाएंगे। अगर जान की आहुति देना पड़ेगा तो जान की आहुति दे देंगे, लेकिन बिहार के बच्चे को पढ़ाने के लिए हम लोग कुछ भी कर गुजर जाएंगे। अपने नयन को जो अपने झुका कर रखा है उसे खोले, अपनी दृष्टि को, अपनी तीसरी नेत्र को खोले और देखे कि यही बच्चे जो गरीब किसान और मजलूम के लोगों हैं पढ़ लिख जाएंगे तो बिहार जो बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता है यह विकसित राज्य के रूप में जाना जाएगा। आखिर एग्ज़ाम क्यों ली थी? फिर सबको पास कर देती, जितना 1.5 लाख अप्लाई किए थे मैम सबको बहाल कर देती। कदर नहीं होता है और यही सबसे बड़ी समस्या है कि जिस राज्य में मेरिट का कदर नहीं होगा वो राज्य ऊपर से नहीं नीचे से टॉप। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं हमारे साथ हिंद आवाज़। एसटीईटी के जो अभ्यर्थी लोग हैं आज वो अनिश्चितकालीन आंदोलन पर गर्दनी बाग में बैठे हैं। इनका डायरेक्ट ये भी कहना है कि डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ वाला जो सिस्टम है उसको ख़त्म करें। जो अभ्यर्थी जो है, जो कैंडिडेट है, वो मेरिट से अगर आए हैं तो उनको मेरिट से आगे बढ़ाया जाए। आगे क्या कुछ इनका कहना है, आइए इस वीडियो में आगे के लोगों से देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार झा मेरा नाम हुआ। कारण क्या है आंदोलन का? क्या मैम? आंदोलन का कारण क्या है? आंदोलन का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग 2019 में +2 और माध्यमिक के लिए विज्ञापन निकला था। विज्ञापन में सीटें क्लियर थी कि 37,000 सीट है और जितने भी 37,000 होंगे उतना ही हम रिजल्ट जारी करेंगे। मिनिमम कट ऑफ जो होता है पासिंग मार्क्स वो भी दिया गया था 45% और 50%। तो कोई भी एग्ज़ाम में जो मेरिट बनती है ऊपर से नीचे बनती है, यह विज्ञापन में पूरा क्लियर लिखा हुआ था। उसके अनुसार हम लोग की बहाली की प्रक्रिया चालू हुई। हम लोग का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट भी निकला। रिजल्ट निकलने के दिन शिक्षा मंत्री को पता था या नहीं, या हम लोग को जान के उलझाना चाह रहे थे, उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि जितने भी पास हैं वह की नौकरी पक्की, जबकि विज्ञापन में लिखा हुआ था कि मेरिट में जो आएंगे उनकी नौकरी पक्की होगी। जितने भी नॉट मेरिट में थे उनको आशा एक जग गई और जब फाइनल मेरिट बनी तो वो लोग बाहर हो गए। उन लोगों ने आंदोलन किया और शिक्षा मंत्री अपने वोट बैंक के लिए क्या कर दिया, उनको भी बोले कि अब मेरिट नॉट मेरिट नहीं कुछ होगा, मेरिट नॉट मेरिट नहीं होगा, अब होगा कि आप नियोजन इकाई में जाइए और वहीं आपका नियुक्ति होगी। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। विज्ञापन में परीक्षा परिणाम के बाद चयन प्रक्रिया में बदलाव नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। खेल के बीच में नियम नहीं बदलता है। हम लोग स्टेट मेरिट में आए हैं और जितना भी सीट था उसके अनुसार 37,000 सीट था, मात्र 30,675 आदमी मेरिट में आए हैं मैम। तो सोच लीजिए कि कितने हाई एग्जाम, टाइट एग्जाम था और कितने लेवल एग्जाम था कि 37,000 में 30,000 आदमी आए हैं। और तब जाके 2 साल से हम लोग रोड पे धूल फाँक रहे हैं। हम लोग अभी जाके स्कूल में पढ़ाते तो हम लोग यहाँ रोड पे धूल फाँक रहे हैं। यह कारण सरकार को चुप रहना और दूसरा शिक्षा मंत्री तुगलकी फरमान जारी करते रहते हैं, यह नहीं होने देंगे। हमारी मांग है सरकार से कि सेंट्रलाइज और ऑनलाइन बहाली कीजिए। दूसरी मांग है कि जल्द से जल्द नियुक्ति कीजिए। हम लोग धरना स्थल पे नहीं बैठेंगे ज़्यादा दिन, हम लोग भगत सिंह भी बन जाएंगे। अगर जान की आहुति देना पड़ेगा तो जान की आहुति दे देंगे, लेकिन बिहार के बच्चे को पढ़ाने के लिए हम लोग कुछ भी कर गुजर जाएंगे, लेकिन बच्चे को शिक्षित करेंगे। आज एक सोनू कुमार नीमा कॉल का बच्चा पूरे बिहार के धूमिल कर दिया है कि बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक अच्छे नहीं हैं। यहाँ जितने भी टीचर हैं सारे योग्य हैं। 2 लाख फॉर्म भराया था, उसमें से 30,000 मात्र मेरिट में आए, तो उनको समझ में नहीं आता है कि मेरिट क्या होता है। और सरकार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बोला कि मेरिट का कॉलम हटा दीजिए, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मेरिट का कॉलम नहीं हटाया। बोला कि हमको जो विज्ञापन आया था जिसके अनुसार हमने एग्जाम लिया उसी के अनुसार हम मेरिट और नॉट मेरिट रखे हुए हैं, आपको जो करना है कीजिए। परीक्षा का रिजल्ट कार्ड में क्लियर लिखा हुआ है कि मेरिट किस बेस पर बनाया गया। आपको दिखाना चाहेंगे कि मेरिट किस बेस पे बना है, कि उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि मेरिट जो है
कि सीट के अकॉर्डिंग बना हुआ है और उसी के अनुसार रिजल्ट भी दिया गया है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो है मेरिट इस आधार पे बनाया गया है और उनको देख ले कि मेरिट किस आधार पे बनाया गया है। रिजल्ट कार्ड के पीछे या क्लियर लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि मेरिट जो है, मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन बेसिक ऑफ सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल वैकेंसी। द नंबर कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसी इन द सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट में जितनी वैकेंसी रहेगी उतना ही मेरिट हम बनाएंगे। नॉट मेरिट वो होते जो फेल कर गए तो उनको समझ में नहीं आता है। रिजल्ट कार्ड वही ना जारी किए हैं। क्या ये नीति बताता है आप भी अनपढ़ हम भी अनपढ़, सरकार ये कहना चाह रही है कि... हाँ, सरकार चाहती है कि शिक्षा अगर मिल जाएगा बच्चे को तो आवाज़ उठाएगा ना, वोट देगा शिक्षित आदमी को ना। इसलिए चाहते हैं कि बिहार की जनता और शिक्षित रहें और हमको राज चलाते रहें, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग युवा, पढ़े लिखे युवा हैं और शिक्षित हैं तो हम लोग नहीं होने देंगे। हम खुद 2 बार नेट JRF हैं, ठीक है। हम चाहेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर में चले जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर में चले जाएंगे और वहाँ कॉलेज में पढ़ाएंगे। लेकिन नीड होती है बच्चे को कि हाई स्कूल बेहतर किया जा सके और हाई स्कूल का बेस जब कमज़ोर हो जाएगा तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। हम आपको अपना मार्कशीट दिखलाना चाहेंगे नेट JRF का कि हमारा नेट JRF भी क्वालिफाइड है, 2 टाइम क्वालिफाइड है। फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि बच्चे का बेसिक ठीक करें। बेस जब ठीक रहेगा तो बच्चे जाके स्कूल में पढ़ाएंगे और टीचर पढ़ाएंगे और बेस्ट से बेस्ट देंगे। देखिए, देखना चाहते हैं, अभी भी मैंने दिया था एग्ज़ाम, ठीक है। 97.951837 रिजल्ट देख लीजिए। ये नेट का है, JRF में क्वालिफाइड हूँ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, लेकिन मैंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि बेसिक लेवल पे बच्चा को ठीक किया जाता है। आपका पिलर ही नहीं ठीक रहेगा तो महल कैसे बनेगा। मैं इसलिए इस आंदोलन में हूँ। अनिश्चितकालीन आंदोलन है। जब तक ये आंदोलन हमको नहीं सफलता देगी, नियुक्ति नहीं देगी, तब तक हम लोग नहीं पीछे हटने वाले हैं। ये आमरण अनशन यहाँ चलेगा, प्राण त्याग चलेगा। कब तक चलेगा अनिश्चितकालीन? जब तक हम लोग का सरकार नहीं सुन लेती है, हम लोग को लिखित नहीं दे देगी, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। क्या इस आंदोलन से सरकार आपकी बातों को सुन लेगी? अभ्यर्थियों को बातों सुनना पड़ेगा, एकदम सुनना पड़ेगा। सरकार सिर्फ मेरिट और नॉन मेरिट इसलिए की है कि कुछ दिन बहाली लंबा खिंचाए, हमको नियुक्ति ना देना पड़ेगा, हमको पेमेंट ना देना पड़ेगा। सरकार लास्ट में मानेगी और मेरिट कैंडिडेट को ही बहाल करेगी। ये सब कोई जाहिर है। सरकार मेरिट से कभी नहीं भाग सकती है। आखिर एग्ज़ाम क्यों ली थी? हेल्थ सबको पास कर देती, जितना 1.5 लाख अप्लाई किए थे मैम, सबको बहाल कर देती। उससे क्या दिक्कत है? एग्ज़ाम लेने का मतलब यही होता है कि पास होता है, फेल होता है। हम लोग पास कैंडिडेट, वो लोग फेल कैंडिडेट हैं। सरकार को बहाली जो है वो पूरी करनी होगी। जो बड़ा 128 इंच में मनोज कुमार देख रहे हैं ना, वो उनको मानना पड़ेगा और ये बरगलाना बंद करे। सारा जनता देख रही है। सरकार को क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो हम लोग को बहाल करना पड़ा। बहुत हार्ड लेवल का एग्ज़ाम था मैम, बहुत हार्ड लेवल का। कोरोना काल में एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत दूर एक सेंटर था मेरा और उस समय एग्ज़ाम दिए हैं, इतना कष्ट झेल कर। विज्ञापन का पालन करो, इसका मतलब विज्ञापन में लिखित है मैम, 2 नंबर कॉलम अगर पढ़ने जाइएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि हम सीट के बराबर रिजल्ट देंगे, जो कि दिया हुआ है। आप अभी भाई साहब जो दिखा रहे थे, पीछे में लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड अकॉर्डिंग टू द सीट। तो वो चीज़ दिया है मैम। हम लोग मेरिट में हैं और हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं। वो लोग बरगला रहा है कुछ स्टूडेंट मिल के चंदा के, पैसा के, खाने के चक्कर में कि हम लोग बहाल है। सरकार अपना रोटी सेक रही है, कुछ दिन बहाली खिंचाए और हम लोग को नियुक्त नहीं करना पड़े। लास्ट में हम ही लोग को नियुक्ति होगा। सरकार क्यों फजीहत कर? विजय चौधरी से कह रहे हैं सर, आप अपना ही फजीहत क्यों अपना सरकार को करवा रहे हैं? जो करना है जल्दी कीजिए, नोटिफिकेशन जल्दी लाइए और हम लोग को बहाल कीजिए, पढ़ाने के लिए दीजिए। क्या रोड पे 45 डिग्री के सेल्सियस में भटका रहे हैं? कितना दिन भटकाइएगा? इतना गर्मी में आप AC में बैठे हुए हैं, हम लोग गर्मी बैठे हुए हैं।
सब चीज़ रुका हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन कुमार। अर्जुन। आखिरकार सरकार ये मेरिट लिस्ट से क्यों पीछे हट रही है? सरकार भ्रष्टाचार चाहती है। सरकार का एक उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं करना भी, और इससे कहीं ज़्यादा सरकार चाह रही है कि भ्रष्टाचार हो। यदि सरकार भ्रष्टाचार नहीं चाहती तो सारी चीज़ें आज इस डिजिटल युग में ऑनलाइन हो चुके हैं। भोजन घर पे ऑनलाइन आ जा रहा है, बाइक घर पे ऑनलाइन आ जा रहा है, ऑनलाइन अंडर गारमेंट तक चले आ जा रहे हैं। लेकिन शिक्षक की बहाली ऑफलाइन तरीके से होगी। ऑफलाइन मतलब क्या? टेबल के नीचे से पैसा धराओ और शिक्षक की भर्ती हो जाएगी। जरा सोच कर देखा जाए, आज इस विश्व गुरु बनने वाले देश जो सपना देख रहा है, ऐसे समय में, इस आधुनिकता के युग में, जब लोग सेकेंडों में चांद पे चले जा रहे हैं, अंतरिक्ष पे चले जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में शिक्षक की बहाली ऑफलाइन होना भ्रष्टाचार को दावत देने के काम कर रही है। इसलिए सरकार से हम लोगों की 3 मांगे स्पष्ट रूप से है। STET 19 में चयनित 30,675 अभ्यर्थी जो मेरिट लिस्ट में आए हैं, इनकी नियुक्ति पक्की करे सरकार। दूसरी मांगे 2022 तक जितने भी बैकलॉग सीटें हैं या नव सृजित सीटें हैं, उन सीटों को ऐड करते हुए बहाली की प्रक्रिया को अविलंब स्टार्ट करें, और STET मार्क के आधार पर जो प्रतियोगिता परीक्षा संपन्न हुई थी, उसी के मार्क को आधार मानते हुए शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को स्टार्ट करें। देखिए, एक तरह सरकार, नीतीश सरकार जो कहती है, सुशासन की जो सरकार है, वो कहती है कि शिक्षक का चयन हम लोग करते हैं, बहाली निकालते हैं, पर शिक्षक उनको नज़र नहीं आता है। अब जब शिक्षक का बहाली होता है, उस पर उनकी नियुक्ति नहीं करते हैं, तो इन सब जो घेराव है ये किस तरीके से जा रहा है आगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ जो है प्रभाव डाल रहा है शिक्षा पर। देखिए, कहीं ना कहीं आम गरीब मजदूर और मजलूम जो लोग हैं, किसान के जो लोग हैं, सरकार नहीं चाहती कि पढ़े, सरकार नहीं चाहती कि इन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसीलिए शायद मेरिट में आने के बाद भी हम लोग गर्दनी बाग में धरने पे हैं। सरकार चाहती है कि जब हम अपने रैलियों में बुलाए तो भर भर के लोग आएँ। सरकार चाहती है कि हमारी आवाज़ जब हम इन्हें पुकारे, जब हम इन्हें नाश्ता दे, भोजन दे, वोट मांगे, तब आए। क्योंकि जब गरीब मजदूर किसान के बच्चे, मजलूमों के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो उन्हें अपनी आवाज़ों को सरकार के समक्ष रखने की ताकत मिल जाएगी, और शायद इसी ताकत को बचाव करने के लिए सरकार क्वालिटीपूर्ण शिक्षा देने से बचती है। मैं कहता हूं कि यदि बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में विकास करने वाली सरकारें हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाली सरकार है, तो मैं उसी सरकार से, जिसकी कहीं एक मंशा ये जाती है कि बिहार के गरीब किसान के बच्चे नहीं पढ़े, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग कीजिए। आप अपने नयन को जो आपने झुका कर रखा है उसे खोले, अपनी दृष्टि को, अपनी तीसरी नेत्र को खोले और देखे कि यही बच्चे जो गरीब किसान और मजलूम के लोगों हैं पढ़ लिख जाएंगे तो बिहार जो बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता है, यह विकसित राज्य के रूप में जाना जाएगा। जहां बिहार शिक्षा व्यवस्था में नीचे से टॉप करता है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था फिर मेरिट में आएगी, मतलब कहने का कि ऊपर से रैंकिंग में आएगी। बिहार का भी अपना टॉप 10 में अपना एक शिक्षा के मामले में स्थान होगा, और बिहार पुनः नालंदा विश्वविद्यालय की जो ख्यातियाँ थी, जो ज्ञान की भूमि कही जाती थी, इसकी ख्याति फिर से पूरे देश में, पूरे विश्व में इसके परचम लहराएंगे, और नीतीश कुमार फक्र के साथ कहेंगे कि मैं उस देश का शासक हूँ, मैं उस देश का सेवक हूँ जिस देश में बिहार की शिक्षा व्यवस्था टॉप 10 में है। क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरिट का कोई वैल्यू है या नहीं? ऐसे में तो सारे परीक्षा को अब अनमेरिट ही कर देना चाहिए। देखिए मैम, ये हमारे राज्य की, अब कह सकते हैं कि विडम्बना है कि यहाँ मेरिट का कदर नहीं होता है, और यही सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि जिस राज्य में मेरिट का कदर नहीं होगा, वो राज्य ऊपर से नहीं नीचे से टॉप करेगा। क्या सरकार ये सोच रही है कि अगर मेरिट लिस्ट हटा दिया जाए तो जो बच्चे अगर मेरिट से जो नहीं पास हुए हैं उनको भी ऊपर उठा दिया जाए, और वही खेल चले, जो पढ़े लिखे नहीं है वो आ जाए सामने, और जो पढ़े लिखे हैं वो पिछल जाए पीछे? क्या ये नीति है? देखिए मैम, सरकार है, उनका कुछ भी नीति अपना सकते हैं, वो अपने आप में एक नाम ही है
सरकार अपने आप में एक पावर रहती है, वो कुछ भी नीति अपना सकते हैं। लेकिन हम लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, हमने उनका विज्ञापन निकाले, उनके अनुसार विज्ञापन के अनुसार जो टर्म एंड कंडीशन रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए उन्हें परीक्षा दे, एग्जाम दिया और उसमें उच्च मार्क्स लाते हुए मेरिट लिस्ट में आए। और हम लोग सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को देना है तो आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की भर्ती करना चाहिए और डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ सिस्टम को बंद करना चाहिए। जब तक डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ सिस्टम रहेगा तब तक आपको, जैसे नालंदा में आपको शर्मसार होना पड़ा था, एक बच्चे के सामने आपको शर्मसार कर दिए थे, वैसे कई मौके आएंगे कि जब भी जाएंगे जहाँ एक और नया सोनू आएगा, वो भी कहेगा सर कि हमको पढ़ने की शक्ति दीजिए सर, हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते हैं। अगर आप ये सभी एक कहते हैं कि सरकार के ऊपर एक बदनुमा दाग लग गया है शिक्षा के क्षेत्र में, खास कर ये सभी दाग से आप उबरना चाहते हैं। और बिहार आगे जा रहा है अभी हाँ, और मैडम बिहार आगे जा रहा है, वो तो ऐसा आगे जा रहे हैं कि हमारे रिलेटिव रहते हैं आउट ऑफ बिहार में हैं, वो कभी तंज में कहते हैं कि अरे आप भी मास्टर बनने वाले हैं, वही स्कूल में जाइएगा जहाँ दीपक कुमार जैसे शिक्षा दीपक कुमार पढ़ाते हैं। अब उनका अब क्या बोले, हंसते हुए उनकी बातों को टाल देते हैं, कहते हैं क्या किया जाए, ये अभी समय है, बदलाव का समय है, बदलाव आएगा। सरकार नहीं सुनती है तब अब क्या कीजिएगा, आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए मैम, ये हम लोग आज है जो अनिश्चितकालीन आंदोलन है जो आज से प्रारंभ हुआ है, ये पहला दिन है। अगर हमारी बातों को नहीं सुनते तो धीरे धीरे इस पर स्टेप बाय स्टेप चेंजिंग हम लोग करते जाएंगे, ये आमरण अनशन तक में भी तब्दील हो जाएगा। उसके बाद ये समझिए कि अंत में प्राण त्याग देने तक की स्थिति हम लोग अपना लेंगे। यही कहना है अभी भी आपके माध्यम से भी हम कहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय यशस्वी शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव दीपक सर और तमाम पदाधिकारियों को कि अगर बिहार के सरकारी स्कूलों में और वैसे तबके के जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, दबे कुचले पिछड़े वर्ग से जहीं से जो भी वर्ग से आते हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है तो आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक विद्यालय में नियुक्त करना पड़ेगा और डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ सिस्टम को बंद करिए और STT मार्क्स बेसिस पर आप शिक्षक को बहाली कीजिए कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक आपको मिलेंगे और जिससे कि आपको शर्मसार नहीं होना पड़ेगा। आप गर्व से कह सकते हैं कि हमारे स्कूल में विद्यार्थी जाके आप इंटरव्यू लेके देख लीजिए कैसे कैसे शिक्षक हमारे में हैं जो नेट का क्वालिफाई करके JRF क्वालिफाई करके आ रहे हैं, डॉन बॉस्को का में NIT में DU में BHU से पढ़े लिखे सब लोग आ रहे हैं, विद्यार्थी आ रहे हैं।